हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएससी आईएएस प्री के 2002 में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं, जो प्राचीन भारत से लिए गए हैं। आइए देखते हैं कि यूपीएससी आईएएस प्री में किस प्रकार के क्वेश्चनों को पूछा गया है। आइए समझते हैं और पढ़ते हैं और उनको हल करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं यूपीएससी आईएएस प्री के 2002 के प्रश्नों को। क्वेश्चन कह रहा है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। क्या कह रहा है? जो विशाख दत्त की जो रचना है मुद्रा राक्षस, उसकी क्या विषय वस्तु है उसके बारे में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है, प्राचीन हिंदू अनुसृत के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में बताया गया है। बी कह रहा है, एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में। ऑप्शन सी कह रहा है, दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में बताया गया है। ऑप्शन डी कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभिसंधियों के बारे में बताया गया है। तो इसमें आंसर देना है कि कौन सा आंसर इसमें सही है। चार ऑप्शन है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया, कैसे नंद वंश की समाप्त करके कैसे मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इसमें गुरु जो थे चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के, उनके भी बारे विषय में बताया गया है। तो इसलिए हम ऑप्शन डी को देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभिसंधियों के बारे में मुद्रा राक्षस में बताया गया है। इसकी विषय वस्तु यह है कि राजा जो थे नंद वंश था, ठीक, नंद वंश को समाप्त करके कैसे मौर्य वंश की स्थापना की और कैसे चाणक्य गुरु जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के, कैसे इनको राजा बनाया चंद्रगुप्त मौर्य को, तो उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। आप इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हो जाएगा, राज दरबार की दुरभिसंधियों के बारे में ये आंसर हो जाएगा। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। दूसरा कह रहा है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है। एक में प्राचीन स्थल है, एक में पुरातत्वीय खोज है। ये क्वेश्चन हमारे हड़प्पा सभ्यता कालीन से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए लोथल, बी कालीबंगा और सी धोलावीरा, डी बनावाली। यानी ये 4 स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के, और ये पुरातत्विक खोज है कि कहां से कौन सी वस्तु हमें मिली। जुता हुआ खेत, गोदीबाड़ा, तीसरा पक्की मिट्टी की बने हुए हल की प्रतिकृति, और हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो हम देखते हैं कि लोथल से ईंटों का गोदीबाड़ा मिला है, ठीक। कालीबंगा से क्या मिलता है? कालीबंगा से हमें जुता हुआ खेत और सरसों के साथ ये सब मिलते हैं। धोलावीरा से हमें पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, और बनवाली से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख ये मिलता है। तो कूट क्या कह रहा है? ए बी सी डी। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 1 2 3 4, ऑप्शन सी 2 1 4 3, ऑप्शन डी 2 1 3 4। तो हम क्या देखते हैं? ए का दूसरा, बी का पहला, और सी का तीसरा, और डी का चौथा। 2 1 3 4 किसमें बन रहा है? 2 1 3 4। ऑप्शन डी 2 1 3 4। इसका आंसर ये हो जाएगा। लोथल से हमें गोदीबाड़ा, ईंटों का एक गोदीबाड़ा मिला हुआ है, और कालीबंगा से हमें जुटा हुआ खेत मिला हुआ है। ये हड़प्पा सभ्यता कालीन जो खुदाई के दौरान मिली हुई स्थल हैं उनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी आईएएस 2002 में। तो और धोलावीरा से हमें पक्की मिट्टी की बने हुए हल की प्रतिकृति मिली है, और बनवाली से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। और इसकी जो लिपि, जो इसकी भाषा है, वो अभी तक आज तक नहीं पढ़ पाए हैं लोग।
हड़प्पा सभ्यता थी। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। यानी मृच्छकटिकम मिट्टी की गाड़ी या मिट्टी का खिलौना, इसका मतलब मृच्छकटिकम का मिट्टी का खिलौना। तो शूद्रक द्वारा जो लिखी गई है पुस्तक मृच्छकटिकम, उसके बारे में पूछा गया है कि इसका विषय क्या था। यह एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। बी कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों पर विजय। सी कह रहा है समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य। और डी कह रहा है गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा। तो हम मृच्छकटिकम, शूद्रक का जो मृच्छकटिकम ग्रंथ है उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो नायक चारुदत्त होता है और जो नायिका होती है वसंत सेना, उनके दोनों के प्रेम कहानी के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं एक धनी व्यापारी जो होते हैं चारुदत्त और गणिका की पुत्री वसंत सेना। चारुदत्त नायक होते हैं, इसके नायक, और ये हमारे कौन होते हैं, नायिका वसंत सेना। वसंत सेना, इनके दोनों के प्रेम कहानी के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक, तो इसलिए आंसर इसका ये हो जाएगा प्रेम गाथा। एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य जो था उसकी नींव किसने रखी। तो इसमें है ए अमोघ वर्ष प्रथम, बी दंतिदुर्ग और सी ध्रुव और डी कृष्ण। तो इसमें से हमें देखने को मिलता है दंतिदुर्ग, जिसको हम दंतवर्मन के नाम से भी जानते हैं। दंतवर्मन के नाम से इन्होंने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 2002 में ये क्वेश्चन पूछे गए प्राचीन भारत से क्वेश्चन हैं। आप पढ़ते चलिए और देखते चलिए कि कैसे क्वेश्चन बनाने की प्रबलता है कि किसमें किस टॉपिक से कहां से कैसे और किस हिसाब से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। आप पढ़ते चलिए और नॉलेज अगेन करते चलिए और परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। बस इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।